नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीभगवान् वेदव्यासाय नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुजनों की कृपा से हम लोग भगवान बादरायण वेदव्यास जी के द्वारा ग्रथित वेदांत दर्शन का ग्रंथ ब्रह्म सूत्र के 4 सूत्रों पर किंचित विचार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। ब्रह्म को सूचित करने वाले वाक्यों को ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। जो ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म पद को लक्षित कर देते हैं, उनका लक्षण बना देते हैं और ब्रह्म का अवबोध करा देते हैं। तो अवगति पर्यंतम अनुभव अवसान पर्यंतम ये वाक्यानि ब्रह्माणि सूचितानि, ऐसे वाक्यों को, ऐसे सूत्रों को ब्रह्म सूत्र कहा गया है। समस्त ब्रह्म सूत्र का जो प्रतिपाद्य विषय है वो है संशय विपर्य रहित ब्रह्म की आत्मीयता और आत्मा की ब्रह्मता का निरूपण हो जाए, बोध हो जाए। थोड़ा आवाज कम करो, गूंज रही है। तो ये जो ब्रह्म तत्व है जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, इसकी आत्मीयता माने यह आत्मस्वरूपता है, उसी का नाम ब्रह्म है। और आत्मा की ब्रह्मता, ऐसा एक अखंड अद्वय बोध होने से ब्रह्मात्मैक्य बोध होता है। और अपनी ब्रह्म रूपता को धारण कर लेने के बाद, माने उसकी प्रमा बन जाने के पश्चात,
जो संसरण है उसका अत्यंता भाव हो जाता है। जो जीवन के द्वंद्व हैं, संताप हैं, चिंताएं हैं, पीड़ाएं हैं, जन्म मृत्यु का भय है, इन सभी से विनिर्मुक्ति हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। तो संसार का अत्यंता भाव कर देने वाली ये प्रमा है, ये ज्ञान है। तो यह प्रमा उत्पन्न होती है विचार से, यह प्रमा उत्पन्न होती है प्रमाण व्यापार से। यह ब्रह्म प्रमा किसी क्रिया का फल नहीं है, किसी कर्म के अनुष्ठान का अंग नहीं है, जीवन की यात्रा के क्रमिक विकास का स्वतः घटने वाला परिणाम नहीं है। इस ब्रह्म प्रमा की उत्पत्ति किसी भी जिज्ञासु को, वह जिज्ञासु कब बनेगा? जब अथ शब्द घट जाएगा। अथ शब्द जो हम लोगों ने अभी जिसके अर्थ का निश्चय किया, वह अथ शब्द घट जाने के बाद अतः जब ब्रह्म जिज्ञासा होती है, उस ब्रह्म जिज्ञासा की जो पूर्ति है वह श्रुति प्रमाण से होती है। जब कोई ब्रह्मनिष्ठ आचार्य महापुरुष के पास विधिवत हम लोग प्रपन्न होकर जाते हैं, तब वह करुणापूर्वक उस जिज्ञासा की पूर्ति करते हैं, निवृत्ति करते हैं, और हमारी बुद्धि में एक समझ पैदा होती है। प्रमा माने होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग को प्रमा कहते हैं। वह प्रमा जब उत्पन्न हो जाती है, उस प्रमा का ये फल है कि जीवन में संसार का, सांसारिकता का और संसार जन्य त्रिविध तापों का अभाव हो जाता है, और फिर उसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। इस उद्देश्य से ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। तो ब्रह्म सूत्र का भी यही प्रयोजन है। तो आइए इसी प्रयोजन से हम लोग अगले सूत्र पर विचार प्रारंभ करते हैं। ये बात इसलिए कही क्योंकि कई बार ब्रह्म सूत्र को पढ़ते समय जो इसमें पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष हैं, और जो खंडन की प्रक्रिया है और सिद्धांत के स्थापन की प्रक्रिया है, वह तमाम वादों और युक्तियों के साथ चलती है, और बुद्धि उन्हीं युक्तियों और वादों का रस लेने लगती है। तो एक पांडित्य में प्रवेश हो जाता है, लेकिन प्रमा की उपलब्धि नहीं हो पाती है। इसलिए जब कभी भी ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथों का, और उस पर जो भगवान भाष्यकार ने इतना सुदीर्घ भाष्य लिखा है, जब उसको आचार्य परंपरा से पढ़ा जाता है, तो उसका प्रयोजन हृदय में नहीं मिटना चाहिए। तो इसी पवित्र उद्देश्य के साथ ही समस्त ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए कि हमारे हृदय में ब्रह्म प्रमा की उत्पत्ति हो, शास्त्र की कृपा हो, आत्म कृपा हो, गुरुजनों की कृपा हो, भगवत कृपा हो। इन सब के संयोग से एक अद्भुत ज्ञान जन्म लेता है, एक प्रमा जन्म लेती है, उसी को बोलते हैं ब्रह्म प्रमा। उसी पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह सूत्र पूरा हुआ। तो अगला सूत्र आता है जन्माद्यस्य यतः। तो प्रश्न करते हैं भाष्यकार कि जिस ब्रह्म की जिज्ञासा माने विचार, जिस ब्रह्म का विचार करने के लिए आपने प्रथम सूत्र में निर्देश किया, तो किम लक्षणम पुनः तद ब्रह्म इत्यत आह भगवान सूत्रकारः। भगवान सूत्रकार, गुरुजी इसको बोलते थे, देखो भगवान भाष्यकार भगवान वेदव्यास जी को कितने आदर के साथ स्मरण करके भाष्य लिखते हैं। भगवान सूत्रकार आहा, भगवान सूत्रकार वेदव्यास जी ने ये बात कही अगले सूत्र में
क्या किम पुनः तद लक्षणम ब्रह्म, जिस ब्रह्म पर हमको विचार करना है उसका लक्षण क्या है, उसके लक्षण का निर्देश करने के लिए यह सूत्र प्रारंभ होता है। जन्माद्यस्य यतः, यह जो वस्तु है, ब्रह्म वस्तु है या कोई भी वस्तु है, उसकी जो सिद्धि है वो लक्षण और प्रमाण से होती है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, किसी भी वस्तु का जो ज्ञान है, जो बोध है, उसको लक्षण और प्रमाण के माध्यम से ही अवगत कराया जा सकता है। चाहे वो लौकिक कोई विषय हो या पारमार्थिक आध्यात्मिक अतीन्द्रिय विषय हो, उसका अगर बोध कराना है तो हमें लक्षण बताना पड़ेगा और उसका प्रमाण बताना पड़ेगा। वैसे तो सभी लोग इन शब्दों से परिचित हैं, फिर भी स्मृति कर लेते हैं। प्रमाण जो है, प्रमाण किसको कहते हैं? नारायण। प्रमाण जो शब्द है, प्रमाण कहते हैं प्रमा के साधन को। प्रमा कहते हैं समझ को, ज्ञान को। तो एक सीधी सी सरल सी परिभाषा बनी, ज्ञान के साधन को, प्रमा के साधन को प्रमाण कहते हैं। जैसे रूपक ज्ञान में प्रमाण क्या है? नेत्र। इस तरह से नेत्र के अलावा रूपक ज्ञान में कोई अन्य प्रमाण माने ज्ञान का साधन उपलब्ध नहीं होता है। अगर किसी वस्तु के ज्ञान में कई प्रमाण उपलब्ध होते हैं तो वह एक तो संभव नहीं है, और अगर संभव सा दिखाई देता है तो उसमें अन्य प्रमाणों का आभास होता है। जैसे रूपक ज्ञान में भी नेत्र प्रमाण है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता है। और आध्यात्मिक देव भगवान भास्कर का नेत्रों के पीछे, नेत्रेंद्रिय के पीछे अनुग्राहक के रूप में उपलब्ध होना भी आवश्यक है। नेत्र से जिस रूप को देखा जा रहा है उसकी एक पर्याप्त दूरी आवश्यक है। तो रूपक ज्ञान में साधन इतने बन रहे हैं, तो ये भी ज्ञान के साधन बन रहे हैं, लेकिन ये प्रमाण कोटि में नहीं आते हैं। ये सहकारी कारण है। नेत्र मुख्य प्रमाण है रूपक ज्ञान में, अन्य साधन सहकारी हैं, उसके साधन बनते हैं। तो किसी भी वस्तु की सिद्धि के लिए एक प्रमाण होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक साधन होता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की जो दुनिया है उसके लिए 5 प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। फिर अनुमान करने के लिए मन उपलब्ध है, इत्यादि इत्यादि। तो प्रमाण का अर्थ हुआ ज्ञान का साधन। अब केवल प्रमाण से प्रमेय वस्तु का बोध तो हो जाता है, लेकिन किसी को अवबोध कराना हो तो आपको लक्षण बनाने पड़ते। अगर आप लक्षण नहीं बनाओगे तो जो वस्तु आपने जानी है वो किसी को समझा नहीं पाओगे, किसी को उसका अवबोध नहीं करा पाओगे बिना लक्षण बनाए। मान लीजिए आपने कोई एक विचित्र पक्षी देखा और आपने आके बताया आज मैंने कुछ देखा। तो सामने वाले को अगर समझाना है कि आपने क्या देखा, तो आपने जो देखा है उसके लक्षण का निर्माण करना पड़ेगा। आज मैंने ऐसा पक्षी देखा जिससे पहले कभी नहीं देखा गया। तो उसमें क्या विशेषता थी? बोले उसकी आकृति इतनी बड़ी थी कि किसी पक्षी की आकृति इतनी बड़ी नहीं होती है। आज मैंने एक विशाल पक्षी देखा और उसकी चोंच का जो रंग था वो अद्भुत था। माने इस तरह से जब आप लक्षणों का निर्माण कर पाएंगे तभी किसी को अपनी प्रमेय वस्तु का अवबोध करा पाएंगे। तो हमारे ऋषियों ने ये
परिभाषा बना दी कि कोई वस्तु अगर हमें किसी को बतानी है तो लक्षण बनाने पड़ेंगे और प्रमाण बताना पड़ेगा। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, यह लौकिक विषयों में भी यही नियम है और अतीन्द्रिय विषय में भी यही नियम बनता है। तो अब आचार्य ने प्रतिज्ञा करी, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म विचार करना चाहिए। तो प्रश्न आया, किम पुनः तद ब्रह्म, वह ब्रह्म वस्तु क्या है। अब ये नहीं कह सकते भाई देखो हम जानते हैं, जो हम जानते हैं बस उसी का नाम ब्रह्म है, ये अवबोध की शैली नहीं होगी। जैसे ब्रह्म वस्तु या ईश्वरानुभूति के बारे में ये बोला जाता है कि भाई जो जानता है वही जानता है, इसको कोई बता नहीं सकता है। ये बात किसी स्तर पर जाकर ठीक है, लेकिन पूरी सत्य नहीं है। अगर हम जो जानते हैं वो हम बता ही नहीं सकते तो फिर ये ब्रह्म सूत्र लिख क्यों रहे हो, ये ग्रंथों की रचना क्यों हो रही है और ये गुरु शिष्य संवाद क्यों हो रहा है, ये प्रश्न उत्तर क्यों हो रहा है, परमात्मा के संबंध में इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं। अनादिकाल से परमात्मा के संबंध में चर्चाएं होती हैं और बड़ी विस्तार से चर्चाएं होती हैं, संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है। ये किस लिए होता है? यह भी सत्य है कि ईश्वरानुभूति बिल्कुल सब्जेक्टिव है। जो सच में जानता है वही जानता है, और फिर ये भी कहता है मैं जानता तो हूँ और मैं जो बता रहा हूँ ये मैं पूरा नहीं बता पा रहा हूँ। तुम जब जानोगे तो तुम इसको पूरा जान जाओगे, लेकिन जानना तुमको ऐसे चाहिए। ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि परमात्मा को मन वाणी से अगोचर शास्त्र बताते हैं और उसके बाद खूब व्याख्या करते हैं। पहला सेंटेंस क्या बोलेंगे कि देखो ये मन और वाणी से जाना नहीं जा सकता, और उसके बाद बोलना शुरू कर देंगे। तो जो चीज़ मन वाणी से जान ही नहीं सकते हो फिर वो बता कह रहे हो। तो बिना बताए रहा भी नहीं जाता और बताने चलो तो पूरा बताया भी नहीं जाता। इसी में केनोपनिषद की श्रुति क्या बोल गई, बताओ कोई? यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। बोले जो जानता है वो नहीं जानता, जो नहीं जानता है वो जानता है, असल में वही जानता है जो नहीं जानता है। इस तरह से जो श्रुतियाँ बोल उठती हैं तो उसका अर्थ क्या है, वो बताना चाहती हैं। वो ऐसी अद्भुत वस्तु की व्याख्या करना चाहती हैं कि जो जानती हैं, और यही गुरुजनों की बड़ी पीड़ा रहती है। वो बताना चाहते हैं लेकिन कई बार पात्र नहीं मिलता है और कई बार बताना मुश्किल होता है। अस्तु, तो लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ये नियम है। तो ब्रह्म वस्तु का जब अवबोध कराए तब आप लक्षण बनाइए। तो दूसरे सूत्र में लक्षण बनाते हैं, फिर आगे प्रमाण की भी बात करेंगे कि ब्रह्म वस्तु को जानने का प्रमाण क्या है। प्रमाण माने जानने का साधन क्या है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हमारे पास जानने के जितने भी साधन बनते हैं वो सब के सब प्रत्यक्ष और अनुमान तथा उस अनुमान के जितने हिस्से हैं उसी प्रमाण के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन यह अनिर्वचनीय ब्रह्म वस्तु न तो हमारी इंद्रियों का विषय बनती है, क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित है। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, तो यह हमारी इंद्रियों का विषय बनती नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण का यह विषय नहीं है। क्योंकि इसकी व्याप्ति नहीं बनती है इसलिए यह अनुमान प्रमाण का विषय भी नहीं बनता है। फिर यह विषय बनता है केवल और केवल शब्द प्रमाण श्रुति प्रमाण का। ब्रह्म वस्तु का अवबोध जो है वह श्रुति के वाक्यों से होता है।
अगर श्रुति के वाक्य नहीं होते तो हमारी बुद्धि कभी भी उस वस्तु पर विचार करने में सक्षम नहीं होती जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, देश और काल से अतीत अनिर्वचनीय एक आनंद सत्ता है। इस बात का बोध बुद्धि बिना इस वाक्य को सुने कर नहीं सकती। इसलिए प्रमाण जो है ब्रह्म वस्तु में, वह मुख्य प्रमाण है श्रुति प्रमाण, उपनिषद प्रमाण। इसमें किसी को शंका संदेह लग रहा हो तो और विचार कर लेना चाहिए कि बचपन से बहुत अधिक उम्र तक मान लीजिए हमको सत्संग प्राप्त न हो और हमने इस तरह के वाक्य न सुने हो, तो हमारी बुद्धि अनायास ही किसी ऐसे वस्तु के बारे में चिंतन करने में समर्थ नहीं होती है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती है। जब कर्ण रंध्रों से गुरु वाक्य प्रवेश करते हैं, वेदांत वाक्य प्रवेश करते हैं, तब बुद्धि में एक हलचल मचती है, एक मंथन शुरू होता है, एक प्रश्न खड़े होते हैं और फिर उन्हीं प्रश्नों की खोज करते 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 हम अपने उस परम स्वरूप को, आत्मा की प्रियता को, ब्रह्म प्रियता को, आनंद रूपता को समझ लेते हैं। तो इस तरह से प्रमाण हो गई श्रुति और लक्षण अब बना रहे हैं। और आपको बताऊं, लक्षण बनाना कोई आसान काम नहीं है। किसी देखी हुई वस्तु का भी लक्षण बनाना आसान नहीं होता, ये तो अचिंत्य वस्तु है। मान लो मैंने एक गौ देखी और एक व्यक्ति है जिसने जीवन में कभी गौ न देखी हो। चलो अच्छा है, और दृष्टांत ले लेते हैं। इधर हिमालयन क्षेत्रों में पदयात्रा करते समय हम लोग ऐसे गांव में प्रविष्ट हुए जिन्होंने कभी ट्रेन ही नहीं देखी थी, रेलगाड़ी नहीं देखी थी। अब वो चर्चा उठी तो बोले रेलगाड़ी कैसी होती है। अब समझाना मुश्किल हो गया कि रेलगाड़ी कैसी होती है। उसमें लोहे का डिब्बा होता है, पहिए होते हैं, पटरी होती है, ये होता है, वो होता है। अब आधा समझ रहा, आधा नहीं समझ रहा है। माने एक रेलगाड़ी को समझाना मुश्किल हो गया। जो वस्तु हमने देखी है उसको समझाना मुश्किल। गुरुजी कभी विनोद में बोलते थे, अच्छा गौ का लक्षण बनाओ, ये शास्त्रीय है, ज़रा गौ का लक्षण बनाओ। तुमने गाय देखी है? बोले देखी। मान लो मैंने नहीं देखी है और बाहर गौ खड़ी है, तो तुम ऐसा लक्षण बनाओ कि मैं बाहर निकलूं और गौ को पहचान लूं, अच्छा यही गौ है। अब बनाना शुरू हुए, उसके 4 पैर हैं, ये है वो है। अब पता चला 4 पैर के तो बहुत से जानवर होते हैं, पूँछ वाले भी बहुत से जानवर होते हैं, सींग वाले भी बहुत से जानवर होते हैं, रंग बिरंगे चितकबरे सफ़ेद काले बहुत से जानवर होते हैं, तिर्यक तिरछे बहुत, माने जिनकी पीठ और ग्रीवा समानांतर हो, ऐसे बहुत से पशु होते हैं। माने जो जो आपने लक्षण बनाया वो शास्त्रीय भाषा में अतिव्याप्ति के दोष से ग्रस्त है। अतिव्याप्ति का मतलब होता है जो लक्षण आपने बनाया वो मिस्टर ए में भी जा रहा है और मिस्टर बी में भी जा रहा है, मिस्टर सी में भी जा रहा है। तो जो लक्षण आपने बताया वो कई जगह जा रहा हो तो सामने वाला कैसे समझेगा? तो एक गौ का लक्षण बनाना मुश्किल हो गया, बना नहीं सकते आप। फिर क्या लक्षण बना? सारे लक्षणों के साथ एक विशिष्ट लक्षण बनाया गया कि उसके ललरी होती है जो ये मांसपिंड उसके गर्दन से और पेट तक लटकता रहता है। तो चतुष्पाद प्राणियों में सभी लक्षणों के साथ जिसके ललरी होती है उसको बोलेंगे गौ। अब सारे लक्षणों को ध्यान से सुन करके, धारण करके जब आप बाहर निकलोगे, फिर वो सारे लक्षण घट जाएंगे और ललरी भी मिल जाएगी, तब आप कंफर्म हो जाओगे कि यही गौ है। तो कैसे बोध हुआ? लक्षण
और प्रमाण, प्रमाण नेत्र हो गए। तो लक्षण प्रमाण से आपको गौ का बोध हो गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि दृष्ट वस्तु का लक्षण बनाना जब इतना मुश्किल होता है, तो भगवान वेदव्यास जी जब ब्रह्म का लक्षण बनाने जा रहे हैं, एक छोटे से सूत्र में 3 पदों में उन्होंने ब्रह्म का लक्षण बना दिया, जो कहीं और नहीं घटेगा। वो केवल ब्रह्म वस्तु में ही घटेगा, अन्यत्र कहीं नहीं घट सकता। इसलिए इस लक्षण से जिसका बोध होगा वह ब्रह्म वस्तु ही होगी। ऐसे जन्माद्यस्य यतः से लक्षण बनाया गया। आइए अब इस लक्षण पर विचार करते हैं। पद है इसमें जन्म, दूसरा पद है आदि, तीसरा पद है अस्य और चौथा पद है यतः। ये 4 पद हैं इसमें। इसका अर्थ पहले देख लेते हैं। जन्म, आदि माने प्रथम, अस्य माने जगतः जगत का। तो जन्म प्रथम विकार है जिस प्रत्यक्षमान जगत का। ऐसा जगत यतः जिस कारण से आया है उसका नाम है ब्रह्म। अब देखिए लक्षण बन गया, अब इसकी मीमांसा हो गया आगे। लेकिन ब्रह्म वस्तु किसको कहेंगे? तो एक लक्षण बनाया गया, यह जो जगत है। अब उसके लिए शब्द क्या दिया? अस्य, अस्य जगता। अस्य जगता का मतलब हुआ इदम जगत, जिस संसार का हमको निरंतर बोध हो रहा है। किसी अव्यक्त जगत का लक्षण नहीं बना रहे, क्योंकि आपको बताऊं जगत के 2 रूप होते हैं, व्यक्त और अव्यक्त। जैसे वट का वृक्ष है तो जब अंकुरित होकर विशाल रूप ले लेता है, ये उसका व्यक्त रूप है। लेकिन वट के बीज में जो वृक्ष छिपा हुआ है वह अव्यक्त है। इसी तरह से यह जो जगत है, यह संसार है, इसके 2 रूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त। यह जगत अपनी अव्यक्त दशा में परमात्मा के साथ अभिन्न होके रहता है। ठीक, अगर अव्यक्त लक्षण बना देते तो बात पकड़ में नहीं आती। लक्षण को व्यक्त होना चाहिए, इसलिए शब्द है अस्य। एक एक शब्द अपने विशिष्ट अर्थ से भरा रहेगा। तो अस्य माने इदम, इदम माने जिस जगत का इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से निरंतर अनुभव हो रहा है। ऐसा इदम शब्द वाच्य जो जगत है, यह जगत जिसका पहला विकार है जन्म। बोले अच्छा, जन्मो आदि विकार यस्य। जन्म है इस जगत का पहला विकार। अब विकार माने क्या होता है? इसीलिए ब्रह्मसूत्र जो है सबसे बाद में पढ़ाया जाता था, क्योंकि हर शब्द को पहले 2-2.5 साल में समझा दिया जाता था। जो विकार है, जनरली हम लोग विकार शब्द सुनते हैं तो क्या मन में अर्थ आता है? ये इनका विकार, दोष है, इनको क्रोध का विकार है, ठीक है ना, द्वेष का विकार है। जितनी विकृतियां हैं, तो नेगेटिविटी के अर्थ के साथ हमारे हृदय में विकार शब्द है। जो गलत है, जो अच्छा नहीं है, जो दोषपूर्ण है, उसको बोलेंगे विकार। लेकिन विकार का मतलब होता है कार्य। जो कार्य कोटि का पदार्थ है उसको क्या बोलेंगे? विकार। विशेषकृति, विशेष आकार जिसने ले लिया। अस्तु, तो यह जो जगत है इसका पहला विकार क्या है? ये जन्म लेता है। दूसरा विकार इसका ये है कि यह महाप्रलय पर्यंत बना रहता है। और इसका तीसरा विकार है कि यह महाप्रलय में अपने कारण में क्रम से विलीन हो जाता है। तो उत्पन्न होना, बने रहना और मिट जाना, इसको बोलेंगे विकार। यह है विकृति। तो यह जो जगत है
इन विकृतियों के साथ, इन विकारों के साथ हमको निरंतर उपलब्ध हो रहा है। इस जगत का जो कारण है, यह जगत जहाँ से आया है, फिर जिसमें स्थित रहता है और जिसमें जाके विलीन होता है, उस वस्तु का नाम क्या पड़ेगा? ब्रह्म। तो ब्रह्म का लक्षण क्या बना? जो जगत का अधिष्ठान है। अधिष्ठान नहीं, ये शब्द हल्का यहाँ प्रासंगिक नहीं होगा। जो जगत का कारण है, जहाँ से ये जगत आता है। अब मीमांसाएं शुरू होंगी कि वो जगत का कारण कैसा है, किस प्रकार से है, ये फिर सूत्र का विस्तार होगा। तो जन्मादि अस्य जगतः, यह तीनों विकारों से युक्त जगत जहाँ से आया है, जिसमें स्थित है और जहाँ लीन हो जाता है, ये कारण का लक्षण है। ठीक है, कारण जो होता है ना किसी वस्तु का, तो एक उपादान कारण होता है। उपादान कारण का लक्षण क्या है? उपादान कारण का लक्षण है कि कार्य उसी में जाके विलीन होवे। थोड़ा फर्क समझिएगा। जैसे घट बनता है, तो घट किससे बना? मिट्टी से। मिट्टी को हमने कहा कि मिट्टी घट का उपादान कारण है। उपादान माने मटेरियल कॉज है। क्यों उपादान कारण है? क्योंकि घट मिट्टी से आता है, मिट्टी से बनता है, मिट्टी से ही उसकी स्थिति रहती है, और जब मिटता है तो क्या हो जाता है? मिट्टी का रूप हो जाता है। ये है उपादान कारण का लक्षण। ठीक है, जैसे दूध से आपने दही बनाया, लेकिन जब दही मिटेगा तो दूध नहीं बनेगा। दही मिटेगा तो मट्ठा बनेगा, मट्ठा मिटेगा तो मक्खन बनेगा, मक्खन मिटेगा तो घी बनेगा। ये सब परिणाम हो जाएंगे। लेकिन दूध से जब दही बन गया तो वो दही फिर से दूध नहीं बन सकता। इसलिए दूध जो है वो उपादान कारण नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे वृक्ष निकलता है मान लो, अब वृक्ष को और मिट्टी को क्या संबंध बनाओगे आप? मिट्टी में एक बीज पड़ा, उस बीज से अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद वो वृक्ष बना, वृक्ष बना फिर वो लकड़ी बना। लेकिन अंततो गत्वा जब वो मिटेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। तो विषय हमारा ये है कि मटेरियल कॉज हम उसको कहेंगे कि वस्तु जहाँ से आई है वहीं लौट के चली जाए, तो बीच में भी वो वहीं से सिद्ध होती है। जल में जितनी तरंगें उठती हैं, उन तरंगों की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है? जल से। उनकी स्थिति कहाँ है? जल से उनकी स्थिति है। जल को हटा दें तो उसकी स्थिति नहीं रहेगी। इसको फिर समझते। मान लो घट बना, घट बना मिट्टी से और बनाया कुम्हार ने, तो कुम्हार उस घट का उपादान कारण नहीं है, कुम्हार उसका निमित्त कारण है, उसने बनाया है। क्योंकि जब घट बन गया तो उसकी स्थिति कुम्हार से नहीं है, उसकी स्थिति मिट्टी से। मिट्टी को छोड़ कर के घट क्षण मात्र भी उपलब्ध नहीं रह सकता। मिट्टी के बिना घट का अस्तित्व सिद्ध होने वाला ही नहीं है। इसलिए स्थिति जो है वो घट की, वो मिट्टी से है, और आया भी मिट्टी से है और मिलेगा भी मिट्टी में। अब जरा इस लक्षण को जगत में घटाइए। जगत कहाँ से आया? परमात्मा से। ये उपलब्ध हो रहा है क्यों? क्योंकि परमात्मा के बिना इसकी उपलब्धि संभव, परमात्मा से हट के जगत आपको उपलब्ध होने वाला नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो इसकी उपलब्धि का हेतु भी
परमात्मा है, और जब ये नहीं रहेगा, अव्याकृत हो जाएगा, तो कहाँ जाके मिलेगा? उसी परमात्मा तत्व में विलीन हो जाएगा। तो इसलिए जो लक्षण बना जन्माद्यस्य यतः, यह जगत का जो कारण है वह ब्रह्म वस्तु है। अब देखिएगा, एक एक सिद्धांत से सिद्धांत निकलते जाएंगे। जब इस जगत का कारण हमने मान लिया कि परमात्मा है, और उसकी स्थिति भी परमात्मा से ही है और लय भी वही है, तो अपने स्थिति काल में जो जगत है वो परमात्मा रूप है कि नहीं है? अब ये सिद्धांत है। जब घट बना है और जितना उसका जीवन है, अपने उतने जीवन काल में वो मिट्टी रूप है कि नहीं है? तो फिर जगत अपने अव्यक्त काल में परमात्मा का रूप है, अपने व्यक्त काल में फिर क्या है वो? इस समय जो ये प्रतीयमान जगत है, प्रपंच है, अगर हम ये मान लेते हैं कि इसका कारण परमात्मा है और कोई नहीं है, ये सबने नहीं माना, इसीलिए ये जगत का कारण अगर परमात्मा है, तो जगत अपने स्थिति काल में भी परमात्मा रूप ही है। अब ये तो रहा सिद्धांत। अब जरा घटा लो तो कैसे बनेगा? घटाएंगे तो वो स्वामी जी बन जाएंगे। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अब ये दृष्टि बनेगी संतों की, महापुरुषों की, और ये जीवन बनेगा। सिद्धांत जो हैं वो जीवन बनते हैं, इसलिए सिद्ध किए जाते हैं। श्रुति कहती है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह जगत जो है वो ब्रह्म रूप ही है। अब ये तो सिद्धांत हो गया ना। यह अनुभव पर्यवसान है किसी का? तो बोले यह प्रमा सदा अनुभव पर्यवसायी होती है। अगर ये समझ हमारी बन जाए कि ये जगत परमात्मा का रूप ही है, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि फिर गीता जी पर दृष्टि डालिए। जब परमात्मा ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाया, तो क्या दिखा दिया? कि विश्व के रूप में मैं ही उपलब्ध हूँ। तो अब बताओ, यहाँ जितनी दुष्टताएं हैं, जितने क्रंदन हैं, जितने अनाचार और अधर्माचार हैं वो, और जितने शुभ वस्तुएं हैं, जितने धर्म वस्तुएं हैं, जितने धर्माचरण हैं, जितना इस जगत में अच्छा है, तो अच्छा परमात्मा हो जाए और बुरा संसार हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो फिर अर्जुन ने गीता में क्या कहा था? स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहर्ष्यते अनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति नमस्यन्ति सर्वे सिद्ध संगा। क्या दृष्टि बन गई अर्जुन की। बोले भगवान, ये युद्ध भी ठीक है, ये मरना मारना भी ठीक है, ये हारना जीतना भी ठीक है, यहाँ लोग डर के भाग रहे हैं वो भी ठीक है, यहाँ सिद्ध लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं वो भी ठीक है। माने सब कुछ ठीक, सब स्थाने हो गया। कब हो गया स्थाने? उससे पहले तो नहीं था। जब तक ये समझ नहीं आई तब तक ये दुर्योधन है, अच्छा यही दुशासन है, यही कारण है, अभी इसको पटकूंगा, उल्टूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। एक द्वेष बुद्धि है, एक बेचैनी है, एक विचलन है, प्रतिशोध है, पीड़ा है, कर्तृत्व है। एक झटके में प्रभु ने मिटा दिया। युद्ध तो कराया, लेकिन दृष्टि बदल के कराया है। यह सिद्धांत का परिफलन है, पर्यवसान है कि अगर कहीं मैं ये सिद्धांत अपनी बुद्धि को समझा पाया कि ये जगत परमात्मा का स्वरूप है, तो यहाँ कुछ भी निंदनीय रहेगा नहीं। फिर रावण का जो चरित्र है वो भी, और राम जी का चरित्र है वो भी सब स्थाने है। ऐसी दृष्टि अगर किसी को प्राप्त हो तो उसके चित्त में समता होगी कि नहीं?
जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आ गई तो जरा जोर से हाथ जुड़ जाएं, और प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई तो थोड़े हलचल होने लगे, हाथ ढीले पड़ने लगे। जब अनुकूल परिस्थितियां हैं तो बड़े उत्साह से 501 की थाली का प्रसाद, और जब प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो बाईपास करके देखो निकल गए। ये सब क्यों होता है? क्योंकि अभी बुद्धि में परमात्मा को लेकर के, ब्रह्म को लेकर के कोई निश्चित प्रमा बनी नहीं है, कोई दृढ़ प्रमा बनी नहीं है। उसका जीवन में प्रभाव दिखाई देता रहता है। तो कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत बुरा लगता है, कभी जीवन में निराशाएं छा जाती हैं, कभी इतनी आशाएं छा जाती हैं। यह सब का सब समाप्त हो जाएगा अगर बुद्धि ने कहीं यह प्रमा बना ली कि यह जगत अपनी स्थिति काल में भी परमात्मा का ही स्वरूप है। फिर ऐसी जो दृष्टि बनेगी वो बुद्धि में एक अखंड समता को, स्थैर्य को और आनंद को प्रवाहित करती है। ये इस सिद्धांत का फल है। तो हम लोग आते हैं अपने विषय पे। फिर क्या लक्षण बना? जन्माद्यस्य यतः, यह जो जगत है यह परमात्मा से आया है। अब भगवान भाष्यकार पहले जगत की जरा परिभाषा करते हैं। देखिएगा लक्षण कैसे हमारे आचार्य लोग कैसे लक्षणों का निर्माण करते थे। यह जो जगत है इसके आप लोग नोट कर लीजिएगा, 46 पेज में भगवान भाष्यकार ने जगत का लक्षण बनाया है। पंक्तियां हैं, अस्य जगतो नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य मनसा अपि अचिंत रचना रूपस्य जन्म स्थिति भंगम यतः। यह जो जगत है इसको जरा व्याख्या करते हैं। बोले ये जगत पर जब ध्यान से तुम दृष्टि डालोगे ना, तब इसके बनाने वाले की महिमा तुम्हें समझ में आएगी। जगत को समझोगे तब उसके निर्माता का, उसके अधिष्ठान का वैभव समझ में आएगा। इसके लिए जगत का लक्षण बना रहे हैं। बोले ये जगत जो है ना, प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस, ये मुख्य वाक्य है, मुख्य पद है। यह जगत एक निश्चित देश, निश्चित काल, प्रारब्ध, कर्म और फल का आश्रय स्थान है। वो कैसे जगत को परिभाषित कर रहे हैं? यह जगत प्रतिनियत। अब प्रतिनियत माने क्या हुआ? बोले अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत। इस जगत में अनंत कर्ता हैं और अनंत भोक्ता हैं, माने प्राणी समुदाय। ठीक, केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य और मनुष्य से इतर जितने भी प्राणी हैं, जिसकी गणना कितनी की गई है? 84 लाख। 84 लाख प्राणियों से संयुक्त, प्रजातियों से संयुक्त। और इनका स्वभाव क्या है? बोले ये सब के सब कर्ता हैं और भोगता हैं। ये दो काम कर रहे हैं, कर्म करते हैं और फिर उसका फल भोगते हैं। तो अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य, ये पहला लक्षण बन गया। तो इस जगत को जब हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ हर आदमी कुछ करता हुआ और कुछ भोगता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता? ढूंढ के लाओ ऐसा प्राणी जो ना कुछ करता हो और ना कुछ भोगता हो। वही बनना है। ये सारी प्रक्रिया उसी के लिए चल रही है कि हम न कुछ करें और न कुछ भोगें। अपने स्वरूप में अनंत विश्राम को जो उपलब्ध होता है वो न करता है और न भोगता है। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान न हन्ति न हन्यते।
ये जो गीता जी के वचन प्राप्त होते हैं ना, सब करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, ये सब व्याख्याएं उसी तरफ ले जा रही हैं। अस्तु, तो जब हम जगत पर एक दृष्टि डालते हैं तो यहाँ हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है और कुछ ना कुछ भोग रहा है। तो करता है और भोगता है। अब वो धार्मिक कर्ता भी हो सकता है, अधार्मिक कर्ता भी हो सकता है। दूसरों को देखने के साथ साथ अपने को भी देखते रहना चाहिए। हम अपने स्वभाव के और प्रारब्ध के अनुसार कुछ ना कुछ करते रहते हैं और दिन भर कुछ ना कुछ भोगते रहते हैं। तो ऐसे अनेक कर्ताओं और भोक्ताओं की आश्रय स्थली कौन है? जगत। अब ये ऐसे जगत की परिभाषा बनाई जा रही है। यहाँ भाष्यकार ये नहीं कह रहे पंचभूतों से जो निर्मित है, पंचभूतों का विकार है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति का विवर्ती परिणाम है, ये सारी जगत की परिभाषाएं हैं। लेकिन यहाँ प्रसंग के अनुसार खूबसूरत परिभाषा जगत की लाए, ये आश्रय स्थली बनी हुई है क्रिया का और फल का। बोले इससे आप सिद्ध क्या कर रहे हो? बोले अब इसमें एक जरा मुझे विशिष्ट बात देखो, कितने कर्ता हैं और कितने भोक्ता हैं? बोले तो गणना ही नहीं हो सकती है, अगणित है। एक एक प्राणी की गणना करने चले तो असंभव है। अगणित प्राणी हैं तो कितने अगणित कर्ता हो गए और अगणित भोक्ता हो गए। बोले ठीक। बोले इनको कर्म करने के लिए एक देश चाहिए, एक काल चाहिए और एक स्वभाव जो प्रारब्ध है वो उनके पास है। इन सब की व्यवस्था कौन कर रहा है? अब यथा में जा रहे हैं धीरे धीरे। इतने अनंत प्राणियों का अनंत स्वभाव और उनकी अनंत इच्छाएं, उसके अनुरूप सबको स्पेस प्रोवाइड करना, देश प्रोवाइड करना। जैसे मान लो किसी को दिव्य लोकों में जाने की इच्छा रही और उसने खूब तप किया कि मैं दिव्याति दिव्य लोकों में जाऊंगा, तो अब उसको उस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान को क्या बनाने पड़े? तदनुसार लोकों की रचना करनी पड़ी। बोले कोई आदमी संकल्प से गति करना चाहता है, नारद आदि ऋषि, सनक आदि ऋषि, ये सब 84 लाख के अंतर्गत हैं, ये याद रखिएगा। 84 लाख में ये देव ऋषि भी आते हैं, ये सारी योनियाँ आती हैं। ब्रह्मा पर्यंत 84 लाख योनि के अंतर्गत हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी जीव हैं। अब किसी को कंस्ट्रक्शन का बड़ा शौक है, ही इज़ वेरी कंस्ट्रक्टिव, उसको बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो उसने बनाना शुरू किया, तो घर बनाए, फिर बिल्डिंग्स बनाई, फिर कॉलोनियाँ बनाई, फिर गांव बनाए उसने, फिर नगर बसाए, फिर देश बनाने लगा। और उसकी वासना इतनी बढ़ गई, उसने कहा मैं ब्रह्मांड बनाऊंगा। तो अब उसके लिए भगवान को क्या करना पड़ा? ब्रह्मा का पद बनाना पड़ा। और तदनुरूप उनको शक्ति, सामर्थ्य, देश और काल प्रोवाइड करना पड़ा। प्रकृति से प्रोवाइड किया गया। ये है प्रतिनियत देश काल निमित्त। अब सोचिए हम इतने प्राणी हैं और हम सबकी भिन्न भिन्न आकांक्षाएं हैं, और तदनुरूप हमको वो सभी संभावित चीज़ें मिलती हैं कि नहीं मिलती? इसकी व्यवस्था कौन कर रहा है? बोले आपने बड़ी शिद्दत से एक गाना गाया, पंख होते तो। अब आप बड़ी शिद्दत से गाते रहे तो भगवान ने कहा अब इसको पंख वाला कुछ बनाना पड़ेगा। तो अब लो जी एक पंख वाली योनि क्रिएट हो गई। अब उसको शरीर बनाना, फिर उसको वो स्पेस प्रोवाइड करना। अभी एक पक्षी के बारे में मैंने पढ़ा, कहीं सुना, कितने 10 या 12 हज़ार किलोमीटर बिना लैंड किए, 12,000 किलोमीटर बिना लैंड किए आकाश में उड़ता रहा। वो ऐसे पक्षी को खोजा इन्होंने।
अब किस वासना से वासित रहा होगा वो पक्षी? भगवान जाने उस जीव के हृदय में क्या वासना रही होगी कि एक शरीर ऐसा बनाना पड़ा कि भैया अब तुम उड़ो 12,000 किलोमीटर बिना थके। ये है प्रतिनियत देश काल निमित्त। ऐसे अगणित जीवों को शरीर प्रदान करना, उनको स्थान प्रोवाइड करना, समय काल की गणना उसी हिसाब से देना। हमारे पूज्य निश्चलानंद जी एक बड़ा सुंदर वाक्य बोलते हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ। बोले अगर तुमको प्यास लगी है ना, तो प्यास की इच्छा ये बताती है कि पानी जरूर होगा। अगर हमको प्यास लगती है तो सृष्टि में पानी अनिवार्य रूप से होगा। बहुत ही सुंदर वाक्य बनाया। अगर हमको भूख लगती है तो हमारे लिए भोजन इस सृष्टि में जरूर होगा, पक्का है ये। तो बोले अगर तुमको ब्रह्म की जिज्ञासा होती है तो ज्ञान क्यों नहीं होगा? अगर बुद्धि में परमात्मा को जानने की इच्छा पैदा होती है, वो जिज्ञासा बताती है कि उसका समाधान इस सृष्टि में उपलब्ध होगा। अगर हमको कृपा की आकांक्षा होती है तो जरूर कृपा होती है। कोई भी संकल्प हमारे हृदय में ऐसा उठ नहीं सकता जिसके समष्टि में पूरी होने की व्यवस्था ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे अगणित जीवों का जो सब के सब करता है और भोगता है, ऐसे कर्ता भोक्ताओं के लिए उनके प्रारब्ध का भोग कराने के लिए यह विचित्र नाम रूपों से सजा हुआ और व्याकृत शब्द दिया है, व्यक्त हुआ जगत। यह जगत अपनी महिमा से प्रकट हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है। और फिर एक शब्द बढ़िया डाल दिया, मनसा अपि अचिंत्य रचना रूपस्य। ये ब्रह्म के लिए नहीं कह रहे हैं, जगत के लिए कह रहे हैं। जब हम इस जगत के विस्तार के बारे में भी सोचना शुरू करते हैं तो मन से भी इसकी रचना समझ में आती दिखाई नहीं देती है। एक हरा रंग कितने प्रकार का होता है, पुष्पों की बनावट कैसी होती है। एक महात्मा जी तो बोलते थे, देखो ये एक अंगुली ही 3 जगह से मोड़ देते हैं। ये निष्प्रयोजन नहीं है कि इस शरीर में यह अंगुली 3 जगह से मुड़ रही है, ये कोई स्पॉन्टेनियस घटने वाली घटना नहीं है। यह अंगुली 3 जगह से मुड़ रही है, शायद भगवान को पता होगा कि मनुष्य कुछ लिखेगा। आप सीधी अंगुली से लिख के दिखाओ, कितनी मुश्किल पड़ेगी। ये अंगुली 3 जगह से मुड़ रही तो आराम से आप कलम पकड़ सकते हो। तो रहा होगा भाई, लेखन की वासना है तो अंगुली को 3 जगह से मोड़ा गया, ठीक है। बोले ये अंगुली इसलिए भी बताई भगवान ने कि लोगों को, लोग ऐसे बोलते ना, जानते हो। ये भी एक वृत्ति है, वासना है, उसका क्षय करने के लिए व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। तो किसी को वर्जना हो तो ये है, इस तरीका है, उपलब्ध है। तो मनसा अपि अचिंत्य रचना रूपस्य, जैसे जैसे साइंस थोड़ा बहुत अपने प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार कर रही है तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि हमारे सारे पुराण और शास्त्र अधिक प्रभावी होते चले जाते हैं। कोई एक जल का, देखो आज कहाँ विचार शुरू हो गया, कोई एक जल का ग्रह है वायुमंडल में, अंतरिक्ष में जल का ग्रह अभी खोजा गया, और वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि पृथ्वी उसमें लोटे की तरह डूब जाएगी। अब सोचिए इस अनंत आकाश में कितने पिंड ब्रह्मांड हैं, अब इतनी बड़ी जल राशि है। तो जब भागवत में हम पढ़ते हैं कि एक क्षीर सागर है, एक इक्षु का सागर है, और फिर ऐसे सप्त सागर हैं, तो तथाकथित मूर्ख विद्वान लोग हंसते हैं, ये कहानी गढ़े जा रहे हैं। अरे वो कहानी नहीं गढ़े जा रहे हैं,
उन्होंने जितना देखा है इस मनसा अपि अचिंत्य रचना रूपस्य को वो हमारे सामने रख रहे हैं। वो जगत के वैभव का, विस्तार का, परमात्मा के ऐश्वर्य का दर्शन कराता है। वो कोई उपहास वाला बात नहीं, मूर्खों ने वो सब लिखा हुआ है। आपको ज्ञात होगा कि जब संजय को दिव्य दृष्टि मिली तो वह दिव्य दृष्टि उनको युद्ध से पूर्व मिल गई 10 दिन। तो धृतराष्ट्र ने कहा, यार तुमको दिव्य दृष्टि मिल गई है युद्ध के पहले, तुम ऐसा करो हमको ब्रह्मांडों के बारे में ही बता दो, अब तो तुम सब देख सकते हो। तो महाभारत में पढ़िएगा, फिर संजय वहाँ अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मांडों का कुछ वर्णन करते हैं, और जब चंद्रमा का वर्णन किए हैं तो उसका डायमीटर तक बता दिए। और आप जब भी चंद्रमा का डायमीटर नापोगे वही मिलेगा, सहस्र योजन पर, सहस्र युग क्या है हनुमान चालीसा में, युग सहस्र योजन पर भानु। अब 400 वर्ष पूर्व गोस्वामी जी ने लिखा, और सूर्य की दूरी कितनी निकली, युग सहस्र, कैसे निकली है। तो यह जो सृष्टि जिसमें हम रह रहे हैं, अगर इसी के विस्तार को और इसकी सूक्ष्मता को, दोनों का आनंद लेना चाहिए। विस्तार पर दृष्टि जाती है तो कोई और छोर मिलता नहीं है कि ये कहाँ है। अरे एक बार तो मैं चिंतन करते करते बेचैन हो गया कि यार आधार वस्तु क्या है। जब बुद्धि लड़खड़ाने लगी तो चिंतन छोड़ना पड़ा। मैं आकाश में है, हम लोग। अब आधार वस्तु ढूंढो कि कोई एक ठोस आधार है, तो पता चला उस ठोस आधार के नीचे भी आकाश है। आधार ही नहीं है पूरे अनंत आकाश में, कोई ऐसा आधार नहीं है जिसके नीचे आकाश ना हो। तो बुद्धि बेचैन हो जाती, विचलित हो जाती कि आधार ही नहीं है, यहाँ सब हवा में है। पूरी पृथ्वी घूम रही है हवा में, और यह पृथ्वी जिसमें हम रह रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड की तुलना में इसको कोई पूछता भी नहीं होगा। जो 84 लाख योनियों के प्राणी हैं, जब अपनी दिव्य लोकों में बात करते होंगे तो पृथ्वी को बड़ी उपेक्षा से याद करते होंगे, अगर करते होंगे। जैसे किसी बड़ी इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान को याद किया जाए बड़ी उपेक्षा से, चलो भाई नाम ले लो। ऐसे जब ऋषि मंडलियों का समूह बैठता होगा, अच्छा एक पृथ्वी भी है, वहाँ भी कुछ प्राणी रहते हैं, अच्छा ठीक है। लेकिन इस पृथ्वी का वैभव ये है, इसको क्यों याद किया जाता है? इसका जो मालिक है वो इस पृथ्वी पर अवतार लेके आया है, इसलिए पृथ्वी वंदनीय हो गई। यह भूलोक, यह मर्त्यलोक पूरे ब्रह्मांडों में वंदनीय हो गया, क्योंकि इसका सर्वेश्वर मालिक सगुण साकार होके इसी भूधर पर आया है। इसलिए पृथ्वी सनकादि ऋषियों के लिए भी वंदनीय है। अस्तु, हम लोग आते हैं विषय में। तो यह जगत का जो भगवान भाष्यकार ने लक्षण किया है, यहाँ परिभाषा बनाई है, वो ये परिभाषा बनाई है, इस जगत में हम लोग रहते हैं, उसका स्वरूप ये है। ऐसा जगत जन्म स्थिति भंगम यतः, जहाँ से होता है, अब एक शब्द डाला, सर्वज्ञ, सर्वज्ञात सर्वशक्तेः कारणात् भवति तत् ब्रह्म इति वाक्य शेषः। जिनके पास ग्रंथ हो इस पंक्ति को नोट कर लें। यतः, जहाँ से ये आया है, ब्रह्म का लक्षण बना रहे हैं हम लोग, जो मूल विषय पे चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्म किसको कह रहे हैं? बोले ऐसा मनसा अपि अचिंत्य रचना रूप जगत जहाँ से आया है, भाई वो सर्वज्ञ होगा कि नहीं, और सर्वशक्ति होगा कि नहीं। दो लक्षण बन गए। वह यह ऐसा जगत जहाँ से आया है उसको सर्वज्ञ होना चाहिए, और केवल सर्वज्ञ ही नहीं, सर्वशक्ति होना चाहिए। तभी ऐसे अचिंत्य रचना रूप जगत की
और अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्त प्राणियों के भोगों की व्यवस्था करने में समर्थ हो सकता है। ये है हमारे ईश्वर का परिचय सनातन वैदिक धर्म में। ये तो उनके एक स्वरूप का परिचय है, अभी तो आगे अन्य स्वरूप भी आएंगे। तो परमात्मा जिसका हम लोग आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, वह सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति है। सर्वज्ञ होने से ऐसी कोई भी भाव संविदा नहीं है या कोई घटना नहीं है जिसको वो जानता न हो और जिसके अनुसार व्यवस्था न कर सके। अब हम आप अगर इस सिद्धांत को दिल से मान लें तो यही चौपाई निकलेगी ना, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुवेग दास में तोरा, यही चौपाई निकलेगी फिर। क्योंकि जब वो इतना बड़ा सर्वज्ञ है तो हमारे कल्याण के मार्ग को भी जानता है कि नहीं जानता है। ये भरोसा तो हो कि एक ऐसा ईश्वर है जो सर्वज्ञ है और हमारी भी बात को जानता है, क्योंकि सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति है, कुछ जो चाहे वो कर भी सकता है। ऐसा हमारे ईश्वर का स्वरूप है। जब हम ईश्वर की सर्वज्ञता के बोध से परिचित होते हैं तो न तो हम अपनी शिकायतें रखते हैं और न अपनी लिस्ट रखते हैं। इन दोनों ही उस भक्त के जीवन से विदा हो जाती। कंप्लेंट हाउस नहीं रहता वो और डिमांडिंग लिस्ट के साथ नहीं रहता। ये है हमारी डिमांड लिस्ट, ये चीज़ें जरा व्यवस्थित कर दीजिए। यह सर्वज्ञ के बोध से युक्त दृढ़ प्रमा वाला व्यक्ति परमात्मा के सामने कभी अपनी लिस्ट रखेगा नहीं और कंप्लेंट नहीं करेगा, शिकायत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये पूरा भरोसा है कि वो सर्वज्ञ भी है और सर्वशक्ति भी है। इस पे गुरु जी ने एक बड़ी प्यारी सी बात जोड़ी थी यहीं ऋषिकेश में। बोले अच्छा सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्ति भी है, तो जरूरी है हमारा कल्याण करे? ये तो ये दो पद में नहीं है। सब जानता है और सब कर भी सकता है, तो क्या तुम्हारे लिए कुछ करेगा? इसमें क्या गारंटी है? एक व्यक्ति बहुत धनी है, वो कुछ भी कर सकता है, पर वो हमारी मदद करेगा, इसमें क्या गारंटी है? तो सर्वज्ञ सर्वशक्ति के बोध से भरोसा बन जाएगा? बोले नहीं, वो हमारा सुहृद भी है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, यही वाक्य बोला था। बोले वह यह भी जानता है कि परमात्मा ने अपना परिचय सुहृद के रूप में भी दिया है। तो वो सुहृद है कोई हमारा, और सर्वज्ञ भी है और सर्वशक्ति भी है। ऐसे परमात्मा के बोध से संपन्न व्यक्ति क्या कभी दीनहीन, निराश, चिंतित, दुखी दिखाई देगा? अगर हमारे जीवन में बात नहीं घट पा रही है तो अभी यह प्रमा बनी नहीं है। जो लक्षण बताया जा रहा है ब्रह्म का ब्रह्म सूत्र में, वह लक्षण प्रमाण से सिद्ध होकर के हमारी बुद्धि में स्थिरता को प्राप्त नहीं हुआ है। तो संशय रहता है, विपर्य रहता है, एक शंका रहती है, एक संदेह रहता है, और प्रार्थना भी रहती है, उपासना भी रहती है। ऐसे खिचड़ी खिचड़ी सा जीवन चलता रहता है। तो आइए इस प्रमा को दृढ़ कर लेते हैं ब्रह्म सूत्र के सहारे कि वह ब्रह्म तत्व क्या है। बोले जो ऐसे जगत का कारण बनता है वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म है। इति वाक्य शेषः, ये वाक्य पूरा हो गया। अब जरा सूत्र का अर्थ देख लीजिए। जन्माद्यस्य यतः तद् ब्रह्म, ये पूरा वाक्य बन जाएगा।
जन्म आदि विकारः यस्य जगतः यस्मात् कारणात् भवति तद् ब्रह्म। ये वाक्य बनेगा सूत्र का अर्थ। यह जगत अपने समस्त विकारों के सहित जहाँ से आया, जहाँ स्थित रहता है, जहाँ मिट जाता है, उस परम वस्तु का नाम है ब्रह्म। अब देखिए लक्षण बना दिया कि नहीं बना दिया। हमने शुरू में कहा था ना, लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होनी है, तो लक्षण बना दिया। इस लक्षण में अगर कोई दोष निकाल दे तो प्रमा संदिग्ध रहेगा, असंदिग्ध नहीं रहेगी, संदेह हो जाएगा। प्रमा को बिगाड़ने वाली चीज ही है कि आप उसके लक्षण में दोष निकाल दीजिए। क्या दोष निकाल दिए? बोले देखो वो सर्वशक्ति नहीं है। बोले क्यों? बोले सर्वशक्ति होता तो इतने प्राणी दुखी हो रहे हैं, सबको सुखी नहीं कर देता। देखिए आपने लक्षण में क्या डाला? दोष निकाल दिया। तो उस लक्षण को सिद्ध कर दो। अगर लक्षण सिद्ध हो जाएगा तो यह प्रमा सिद्ध हो जाएगी, आप दूसरा प्रमा बनाइए। प्रमा अंधविश्वास से नहीं बनती, प्रमा केवल विश्वास से नहीं बनती है। प्रमा को युक्ति अनुमान भी चाहिए। आगे भाष्यकार बोलेंगे, अभी श्रुति का उदाहरण देके बोलेंगे कि ब्रह्म ज्ञान में अनुमान चाहिए, आगे बोलेंगे। तो प्रमा जो ज्ञान है ये किसी अंधविश्वास का परिणाम नहीं है, ये परीक्षण से सिद्ध होती है। तो आप लक्षण पर विचार कीजिए, फिर भाई सर्वशक्ति अगर नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। इसी को पूर्व पक्ष कहते हैं और ब्रह्म सूत्र में ये भरपूर मिलेगा। पद पद पर भाष्यकार पूर्व पक्ष खड़ा करते हैं, जिससे आपकी प्रमा को हिलाया जाए पहले, और हिल जाए तो उसको फिर से ठीक किया जाए। इसको शास्त्र में कौन सा न्याय बोलते हैं? तो बताओ यार। हाँ, खंबक खनन न्याय। जैसे एक खंभा होता है, जब आप उसको धरती पर गाड़ते हो तो पहले गड्ढा खोदा और उसको गाड़ दिया, गाड़ने के बाद मिट्टी भर दी। अब मिट्टी भरने के बाद फिर हिलाते हो। अरे यार गाड़ दिया तो फिर हिला क्यों रहे हो? नहीं, फिर हिलाते हैं उसको, और हिलाने के बाद जब हिलता है तो फिर मिट्टी फिर भरते, फिर ठोकते, और तब तक उसको हिलाते रहते हैं जब तक कि वो हिलना बंद ना हो जाए। इसको हमारे शास्त्रों में 108 न्याय हैं, उसमें से एक ये न्याय है खंबक खनन न्याय। तो ये खंबक खनन न्याय है कि पहले प्रमा बनाएंगे भाष्यकार और फिर धीरे से उसको हिला देंगे, और हिलाने के बाद फिर मिट्टी डालेंगे, फिर हिलाएंगे। इस तरह से ब्रह्मसूत्र की शैली चलती है खंबक खनन न्याय से। तो बोले अभी ये सिद्ध कर दिया कि ऐसा सर्वज्ञ सर्वशक्ति होना चाहिए, और फिर खंडन करते हैं अन्य मतावलंबियों का। बोले कुछ लोग ऐसा मानते हैं, ये 47 नंबर पृष्ठ की पंक्तियां देखिए, नीचे की दो। न यथोक्त विशेषणस्य जगतो यथोक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त्वा अन्यतः प्रधानात् अचेतनात् अनुभ्यः अभावात् संसारिणः वा उत्पत्त्यादि संभवायित्रिं शक्यम् न च स्वभावतः विशिष्ट देश काल निमित्त इह उपादानात्। अब ये थोड़ा सा विचार की सरणी प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या बोले? मैंने अभी जो तुमको ये जगत बताया है यथोक्त विशेषण वाला, तुम्हारी परिभाषा से समझा हुआ जगत नहीं। ठीक है ना, तुम्हारी परिभाषा से समझा हुआ जगत नहीं। हमारी परिभाषाएं तो हमें लगता है हर साल बदल जाती होगी। साल तो छोड़ो, हमें लगता है दिन भर में बदलती है। ये जगत परमात्मा की अनुपम कृति है, और 2 घंटे बाद मन बदल गया, क्यों बनाया प्रभु ने ये? अरे अभी 2 घंटे बोल रहे थे ये बड़ी अनुपम कृति है, बड़े आह्लादित हो रहे थे, कश्मीर की वादियों का आनंद ले रहे थे, तब तक बम फटने लगे। आज ऐसे ही चलेगा।
कुछ दिनों पूर्व हम किसी कार्य से गए वहीं कश्मीर में, तो निश्चित रूप से आह्लाद था, नैसर्गिक ही सुषमा थी वहाँ। नौका विहार हो रहा, सत्संग हो रहा, सब बढ़िया चल रहा है। और ऐसे स्थान पर प्रवेश कर गए जहाँ पर लगा कि अब शायद यहाँ से बचना मुश्किल है, क्योंकि इन लाल वस्त्र गैरिक वस्त्रों को देख करके उनकी जो भ्रकुटी दृष्टि थी वो ऐसी हो गई कि वहाँ से बस निकल ही पाए हम लोग। बुद्धि काम कर गई, निकल गए। कहना क्या चाहते हैं, बड़ा आह्लादकारी था। और जैसे ही वहाँ फंसे तो बस भागने को लगा। तो जगत के संबंध में हम क्या परिभाषाएं बनाते, दिन में 10 बार बदल देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए भाष्यकार क्या कह रहे हैं, यथोक्त विशेषण से जगता, जैसा जगत मैंने बताया है ना, इस जगत को भाई ईश्वर को छोड़ करके अन्य कहीं से ये आ नहीं सकता, ये प्रतिज्ञा है। ऐसा जगत ईश्वर को, सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमात्मा को छोड़ करके और कहीं से आ नहीं सकता। बोले और कहाँ से आता है? अरे बोले 10-10 कारण है। कोई कहता है यह जगत अचेतन प्रधान त्रिगुणात्मिका प्रकृति से आया है, सांख्य दर्शन। कोई कहता है अणुओं से आया है, न्याय दर्शन। कोई कहता है अभाव से आया है, शून्यवाद। कोई संसारिण हवा उत्पत्त्यादिम, ये जो कर्म का फल है ये जगत। और मीमांसक कहते हैं जगत स्वभाव से आया है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। स्वभाव से ही चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं। किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की या ऐसी किसी अन्य वस्तु की कल्पना मत करो जिसको तुम ईश्वर कहो या ब्रह्म कहो। हम लोगों को सुनने में लग रहा होगा क्या इस पे विचार करना। कभी JNU में घूम के आइए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में घूम के आइए, तब आपको पता चलेगा कि सिद्धांत क्या होते हैं। एक मार्क्सिज्म है, कम्युनिज्म है, शून्यवाद है, कितने तो वाद है। इस सृष्टि का रचयिता परमेश्वर है, ये कितने लोग मानते हैं। दिल से कितने लोग इस दृढ़ प्रमा के साथ जीते हैं कि सृष्टि को बनाने वाला कोई सर्वज्ञ सर्वशक्ति है। अरे हमारे आस्तिक दर्शन, जो 6 आस्तिक दर्शन है, वही भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत करते हैं। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन क्या कहता है कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से ये आया। और गीता जी के उदाहरण भी दे देते हैं। त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, वह पुरुष के संयोग से चेतनवान मात्र होती है, और सारा का सारा कर्ता धर्ता कौन है? प्रकृति है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही सब कुछ करती है, पुरुष कुछ करता नहीं है। इस जगत का सारा कारणत्व जो है वो कहाँ है? त्रिगुणात्मिका प्रकृति में। और आपको बताऊं, जब इन सिद्धांतों पर आप इनके मत से विचार करने लगते हो तो वो जो खंबा है ना, वो हिलता ही नहीं है, गिर जाता है टूट के। एक भी दर्शनकार हमारे सामने यहाँ आ जाए विद्वान और अपने तर्कों को प्रस्तुत करने लगे, हम आप सब वेदांती हिल जाओगे। हाँ, गुरु की कृपा है, उसका जवाब भले न दे पाए, मत से तो नहीं हिलेंगे, लेकिन जवाब आप नहीं दे पाओगे। और ये हमने वाराणसी में न्याय पढ़ते समय देखा है, किस तरह के तर्क उपस्थित होते हैं कि हमको लगते ही नहीं है यार इनका तर्क का उत्तर अब हम कहाँ से लाएं। तो ये कोई साधारण मत नहीं जिनका भाष्यकार उल्लेख कर रहे हैं। प्रकृति स्वतंत्र है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इस पूरी सृष्टि के मूल में हैं, और उन्हीं तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रलय है। वैषम्यावस्था में जगत की उत्पत्ति होती है और उसका क्रम है, और इसको भगवान भाष्यकार ने स्वीकार भी किया है। केवल एक बिंदु पर जाकर अस्वीकार करते हैं, नहीं तो सांख्य दर्शन की पूरी प्रक्रिया को सृष्टि की भागवत जी में भी आई है, पुराणों में भी आई है, शास्त्रों में भी आई है। अस्तु, तो
त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही इस जगत का मुख्य कारण है, ऐसा मानने से आप भक्त किसके बनोगे? प्रकृति के कि परमात्मा के? आप अपना संबंध किससे बनाओगे? जिस दिन आप जगत का कारण परमात्मा को छोड़ के किसी और को मान लोगे, उस दिन आप भक्त होने की संभावना खो दोगे। बोले हमें होना भी नहीं है। ठीक है, नहीं होना है तो, क्योंकि भक्त तभी हो सकते हैं जब हमारी बुद्धि में ऐसा अचिंत्य सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमेश्वर इस जगत के मूल में सिद्ध हो जाए। तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति नहीं। अब बौद्धों ने तो नहीं माना, बौद्धों ने कहा शून्य से आई है। सारा जगत जब मिट जाता है तो क्या बचता है? बोले शून्य बचता है, कुछ नहीं बचता। ये सब आपकी कल्पना है कि कोई सच्चिदानंद वस्तु है और वो सोपाधिक है और निरुपाधिक है। ये सब आप रखो, सीधा सीधा देखो, आप गहरी नींद में सो जाते हो, सब कुछ मिट जाता है और वहीं से बाहर आते हो। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, रोज शून्य में जाते हो और रोज शून्य से बाहर आते हो। ये उनके तर्क हैं। रोज प्रतिदिन हम शून्य सदृश अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, सब कुछ खो देते हैं, अपना नाम रूप, अपना अस्तित्व, अपने होने की पहचान। क्या गजब की अवस्था है वो भी, सब कुछ छीन लेती है और हम सब कुछ खुशी खुशी छोड़ने को तैयार भी रहते हैं। कितनी आह्लादकारी और आनंददायी अवस्था है जहाँ हम सब कुछ छोड़ के विश्राम करना चाहते हैं। तो कहाँ चले जाते? बोले सुषुप्ति में क्या था? बोले न मैं था यार, मुझे अपने होने तक का तो ज्ञान नहीं था। तो कहाँ चले गए? बोले सब अभाव था। तो अभाव में गए और अभाव से आए। तो बौद्ध कहते हैं इस जगत का कारण क्या है? अभाव है, शून्य है। महाप्रलय में सब शून्य होता है और वहीं से सृष्टि आती जाती रहती। ऐसे बहुत मत हैं, अगर विचार करने लगेंगे तो हर मत में कुछ न कुछ आंशिक विचार दर्शिता दिखती है। फिर एक आए बोले अणुओं से आती है। ये साइंटिस्ट से थोड़ा मिलते जुलते हैं। नए न्याय दर्शन ने क्या कहा कि सृष्टि कहाँ से आती है? अणुओं से। बोले कौन से अणु हैं? थोड़ा विचार सुन लीजिए इनका भी। बोले जैसे पृथ्वी है, बोले पृथ्वी सूक्ष्म होते 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 अपनी कारणावस्था में पृथ्वी का एक अणु रहता है। ऐसे पंच महाभूतों के अणु रहते हैं, ठीक। और दिक् कालात्मा मनांसी, ये चार तत्व तो ऐसे 9 द्रव्य सृष्टि के मूल में रहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते और उन्हीं से सृष्टि बनती है और बिगड़ती है। जब नष्ट होती माने कारण में विलीन होती है तो अपने अणु भाव को प्राप्त हो जाती है और जब प्रकट होती है तो व्यक्त हो जाती है। ऐसे पंचभूतों के 4 भूतों के अणु हैं। आकाश नित्य है। इस तरह का एक दर्शन, ये सब विस्तार के विषय हैं। कहना हम यह भी चाहते हैं कि यह जो जगत है ये कहाँ से आया है, इसके संबंध में बहुत मतांतर है। हमने क्या माना हुआ है, ठीक है। हम लोगों को बचपन से बात सिखा दी जाती है तो वही हमारा विश्वास बन जाती है और वही हमारे काम आती है। लेकिन कभी जब परीक्षण करना हो, हम लोगों के घरों में जिस परंपरा से हमें जो विश्वास दे दिया गया, आज भी हम उसके साथ जीते हैं। ऐसे ही विश्वास तो इस दुनिया में हजारों दिए जाते हैं ना। मुसलमानों को एक विश्वास दिया जाता है, ईसाइयों को एक विश्वास दिया जाता है। इस दुनिया में आई थिंक 200 से ज़्यादा धर्म हैं और हर धर्म की अपनी एक मान्यता है और उस मान्यता को लेके जीने वाला पूरा का पूरा संप्रदाय है, समाज है। वो मान्यताएं और विश्वास इतनी माने अकाट्य हैं उन लोगों के लिए कि उसके बारे में ना वो विचार करना चाहते, ना सुनना चाहते। तो आप पूरी जरा सृष्टि पर ध्यान से देखिए कि
ईश्वर के संबंध में कितनी विप्रतिपत्तियां हैं, कितनी तरह की समझ है और उसी के अनुसार जीवन है। जब एक धर्मावलंबी कब्र में अपने शव को दफनाता है और फिर उस पे दीपक जलाने जाता है, तो क्या मान्यता है उसकी कि इसके अंदर वह विद्यमान है और कयामत का दिन आएगा तब इसका फैसला होगा। और इसके लिए उस संप्रदाय में क्या चाहिए, दफनाने के लिए कब्र चाहिए। अब वो चाहे घर बेच के मिले, आदमी कब्र खरीदता है, धन दौलत बेच देता है। अपने यहाँ अंतिम संस्कार के लिए अग्नि संस्कार को माना गया है, तो आप देखो कि फिर लकड़ी खरीदने के लिए आदमी को अगर सब बेचना भी पड़ जाए, अगर गरीब हो तो भी वो सोचता है अग्नि संस्कार होना चाहिए। तो ये मान्यताएं ही तो हमारा जीवन बनती हैं। तो अभी हमारा जो विषय चल रहा है कि ब्रह्म के संबंध में, ईश्वर के संबंध में मैं कौन सी मान्यता के साथ जीता हूँ, और उस मान्यता को शास्त्र के अनुसार जो मान्यता बनती है अगर बना लेंगे तो बात बन जाएगी। और उसी के लिए ब्रह्म सूत्र जैसे ग्रंथों का अध्ययन होता है। अस्तु, तो इस तरह से यह जो जगत है इन इन कारणों से नहीं आया है, बल्कि यह ईश्वर से आया है। थोड़ा आप कल विचार करेंगे। एक पूर्व पक्ष खड़ा हो गया, क्या कहता है, ये ब्रह्मसूत्र के सौंदर्य हैं। एक पूर्व पक्ष भाष्यकार खड़ा करते हैं प्रश्न, बोले अच्छा आप एक बार बताओ, आपने यह ब्रह्म तत्व का जो निर्धारण है ये अनुमान से किया ना? अनुमान है ये। जैसे सारे धर्मावलंबी या सारे मतावलंबी अनुमान का आश्रय लेकर के, तर्क का आश्रय लेकर के एक सिद्धांत की स्थापना करते हैं, उसी तरह से आपने भी क्या किया, जन्माद्यस्य यतः, एक अनुमान तो दे रहे हो ना आप। क्या अनुमान दे रहे हो कि यह जो जगत है इतना चित्र विचित्र है, इसलिए वह परमात्मा सर्वज्ञ होगा। यह अनुमान है कि नहीं? तो ब्रह्म तत्व की सिद्धि आप भी तो अनुमान से ही कर रहे हो, और हम भी अनुमान से कर रहे हैं। तो हो सकता है हमारा ही अनुमान ठीक हो, तो झगड़ा तो व्याप्तियों और अनुमानों में रह गया ना। तो ये प्रश्न उठा के बोलते हैं भाष्यकार, नहीं, वेदांत वाक्यान ही सूत्रैहि उदाहृत्य विचार्यन्ते। ये बहुत सावधानी से समझने वाली चीज है। बोले यह जो अनुमान आया है, जानते हो कहाँ से आया है? इसका आधार श्रुति है। यह विचार श्रुति का है। हमने तो श्रुति के आधार पर सूत्र बनाया है, अनुमान के आधार पर सूत्र नहीं बनाया है। इसलिए हर सूत्र का जो अधिकरण है वो क्या है? श्रुति है। तो इस सूत्र की अधिकरण श्रुति क्या है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभि संविशन्तीति। यह श्रुति इस अनुमान का आधार बनी है। हम लोगों के समझने का जो यहाँ विषय है संक्षेप में वो ये है, हम अनुमान करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह अनुमान आधार और आश्रित होना चाहिए किसके? श्रुति वाक्य के। ये इसका मर्म तब समझ में आता है जब व्यक्ति गंभीर साधक होकर के चिंतन मनन करता है और अनुभव की राशियों से गुजरता है, तब वह प्राप्त किसी भी अनुभव को आधार बना के किसी सिद्धांत की स्थापना कर लेता है। इसका दृष्टांत हमको तैत्तिरीय उपनिषद में प्राप्त होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में वो शिष्य आया ना, तो उससे कहा जाओ तप करो, तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व, जाओ उस ब्रह्म को जानो,
तो वो तप करने गया और फिर उसने क्या आके निर्णय दिया, अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात्। इसी श्रुति पे चिंतन करने गया साधक और लौट के आके क्या बोलता है, अन्नम ब्रह्म व्यजानात्। अरे गुरुदेव मैंने समझ लिया ये अन्न ही ब्रह्म है। क्यों? बोले अन्न से ही सब आते हैं, अन्न से ही स्थित हैं और अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। घट गई श्रुति। तो इसलिए ब्रह्म क्या हो गया, अन्न। अच्छा, तो गुरुदेव ने कहा नहीं, जाओ तप करो, विचार करो। फिर आया, फिर गया, फिर क्या बोला, प्राणो ब्रह्म इति व्यजानात्। सब प्राण से आता है, प्राण में स्थित है, प्राण में विलीन होता है। बोले नहीं, तप करो। फिर गया, मनो ब्रह्म इति व्यजानात्। ये सब कुछ मन में ही है, मन से ही जीवन है, मन में ही स्थित है, मन की ही सारी लीला है, इसलिए मन ही ब्रह्म है। बोले नहीं, जाओ तप करो। फिर बोला विज्ञानम ब्रह्म इति व्यजानात्। ये सब कुछ बुद्धि है। ये निर्णय लिया, गुरुदेव ने कहा नहीं, जाओ तप करो। और मज़ेदार बात यह है, जब सही बात जान गया तो लौट के आए ही नहीं। आनंदम ब्रह्म इति व्यजानात्, ये बताने आया ही नहीं कि मैंने ये जाना है। वो इतना कन्फर्मेशन हो गया कि अब यही ब्रह्म है। तब वहाँ श्रुति आती है, आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रत्यभिसंविशन्ति। इसी श्रुति में उद्देश्य है, हेतु है, और इसी श्रुति, उसी उपनिषद में निर्णय वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को आधार बना के एक सूत्र की रचना हुई है, जन्माद्यस्य यतः। तो जो तुम कह रहे हो कि हमारी निष्पत्तियां अनुमानाश्रित हैं, बोले नहीं, अनुमान सहाय्य है। अनुमान सहायक तत्व है ब्रह्म विचार में, अनुमान निष्पत्ति का सीधा साधन नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? अनुमान प्रमाण नहीं है, प्रमाण श्रुति है। जो हमने शुरू में बात कही थी, इस परमात्मा को, ऐसे परमात्मा को जानने का साक्षात साधन क्या है? श्रुति प्रमाण है। सहाय्य प्रमाण है अनुमान, फिर अनुभव। इस पर भगवान भाष्यकार ने कुछ लिखा है, हम लोग कल शेष पंक्तियों पर विचार करेंगे और इस सूत्र का अर्थ निश्चित करते हैं। नारायण नारायण।